बस थैंक यू सो मच भूमि दी, आई लव यू। आप हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुशहाल होंगे। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अपने मॉर्निंग की रूटीन। सबसे पहले जो है उठ के, आपको पता ही है जो काम होते हैं, मैंने स्टार्टिंग जो मॉर्निंग के होते हैं वेकअप जब हम करते हैं तो वो मैंने सब निपटा लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की मैं क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि नाइट में कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता। ऑलमोस्ट कर लेती हूँ, कई बार नहीं भी कर पाती हूँ। तो अभी मैं सुबह आके पहले किचन क्लीन कर लूँगी और अब मैं तैयारी करूँगी कुकिंग की, खाना बनाना। और उसके लिए जो मैं राजमा बॉईल करूँगी, पहले हमें मल्टीटास्किंग करनी होती है। अगर हमारे पास टाइम की कमी है ना तो हमें इसी तरह से मल्टीटास्किंग कुछ करनी होती है। यहाँ मैं राजमा को बॉईल करने रखूँगी और इतने राजमा बॉईल हो जाएंगे, इतने में मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। क्लीनिंग प्रॉपर तो राजमा जैसे बॉईल होंगे क्लीनिंग मेरी होती रहेगी साथ के साथ। बहुत ज़्यादा हैवी डीप क्लीनिंग मैं नहीं कर पाती हूँ, डेली तो नहीं हो पाती है। डस्टिंग भी मुझसे डेली नहीं हो पाती है, इतना टाइम ही नहीं होता है सुबह सुबह, आप सबको पता ही है। अगर वर्किंग होता है इंसान तो समय की थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो अभी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ क्लीनिंग। जो सामान फैला होता है ना, सबके घरों में ही मुझे लगता है ऐसे सामान फैल ही जाता होगा इतना ज़्यादा। जितना भी आप सफाई कर लो, जितना भी कर लो ना घर में, तो उतना कम ही है। आपको हमेशा अपने काम में कोई ना कोई कमी ज़रूर ही लगेगी, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें सब कुछ प्रॉपर करने की, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है। और यहाँ मैं स्टार्ट कर चुकी थी क्लीनिंग और मैंने यहाँ पे बेडशीट को साफ़ कर लिया था। बेडशीट को हटा के मैंने साफ़ किया और जितना भी सामान फैला हुआ है ना वो सारा सामान मैं पहले हटा लूँगी। जो मैंने आपको अभी वो फ्लावर वाला दिखाया था ना, वो कुणाल ने बनाया। उसके स्कूल में कुछ एक्टिविटी थी कि मदर के लिए कुछ ना कुछ बनाना है, तो उसके माइंड में यही आया तो उसने ये बना दिया। और यहाँ बाहर भी जो है सामान थोड़ा फैला हुआ है, इसको भी मैं सही कर लूँगी। और जितने भी चीज़ें इधर उधर हैं उनको भी मैं सेट कर लूँगी। जैसा कि मैंने बताया आप सबको भूमि दी के बारे में, अभी मैंने बात जो की है, मैं अभी आगे एक्चुअली आप पूरी मेरी बात सुनिएगा, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरी फीलिंग्स हैं, दिल के भाव हैं जो मैंने उनके लिए बोले, और ये रियलिटी भी है कहीं ना कहीं। उन्हीं की वजह से ही मैं कोशिश कुछ कर पा रही हूँ, वरना तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी किसी भी चीज़ की। और यहाँ मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी। सामान को सेट करने के बाद झाड़ू लगेगी। झाड़ू लगने के बाद कहीं थोड़ा बहुत अगर मुझे लगेगा ज़रूरत है, मुझे थोड़ी सी डस्टिंग की हल्की फुल्की मैं कर पाऊँगी तो कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। इतने केयरलेस यहाँ बच्चे हैं ना सच में। अब देखो, इसने बुक्स रखी है अपनी, एक बुक इसकी मिल ही नहीं रही, इसने पूरा घर छान मारा, इसको बुक नहीं मिली। क्या कर सकते हैं, अब जितना स्पेस है उसी हिसाब से चीज़ें रख देते हैं, और कोई चीज़ कहाँ की कहाँ दब जाती है और कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर जब चाहिए होती है तो ये ढूंढते रह जाते हैं। ऊपर मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े लेके आ जाऊँगी, कपड़ों की तह लगा के मैं इनको अलमीरा में रख लूँगी। सबसे गंदा काम, सबसे बोरिंग काम मुझे कपड़े ही लगते हैं सीरियसली। सारा काम कर सकती हूँ मैं, सब कुछ कर लेती हूँ, बड़े मतलब खुशी खुशी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर काम में आलस करती हूँ या मतलब मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे घर के काम में मज़ा आता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा काम है कपड़ों से रिलेटेड, चाहे कपड़े धोना, चाहे कपड़ों को इस्त्री करना, चाहे कपड़ों को फोल्ड करके लगाना, ये सब मुझे आलकस देते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं तड़के की तैयारी कर लूँगी। राजमा बॉयल हो चुके थे, अब मैं यहाँ तड़का बनाऊँगी। इसके लिए मैं टमाटर प्याज को मिक्सर में डाल के ना ग्राइंड कर लूँगी। और इस बार मैंने लहसुन ना बीच में नहीं डाले। आप जितनी बार भी टेक्निक्स थोड़ी सी चेंज कर लेंगे ना सामान ये जो तड़के की, उतनी बार टेस्ट भी चेंज हो जाता है। चाहे चीज़ें वही होती हैं, वही आपने लहसुन डालना है, वही अदरक डालना है, वही आपने प्याज डालना है, टमाटर डालना है, लेकिन उनको डालने का जो तरीका अगर आप बदल लेते हैं ना तो टेस्ट भी बदल जाता है। आज जो मैंने लहसुन को बीच में ग्राइंड नहीं कर रही थी, मैंने जो लहसुन की कलियां छील के ना उसको अच्छे से कूट लिया। और सबसे पहले पहले जो घी में जीरे के बाद जाएगा वो लहसुन ही जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि इससे जो लहसुन का फ्लेवर आता है ना एकदम स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, मज़ा आ जाता है। आप एक बार ट्राई करना इस तरह की चीज़ें भी। लहसुन अदरक को अलग अलग वेरिएशंस में काट के कई बार डालना, कई बार कूट के डालना, कई बार पीस के डालना, इस तरह से आप डालेंगे ना हर बार उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। तड़का लगाएंगे, अगर तड़का लगाने की टेक्निक्स अलग होती जाएंगी ना तो टेस्ट भी चेंज होता चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा लहसुन को डाल के अच्छे से भुना। उसके बाद जो मैंने ये पेस्ट तैयार किया था ना टमाटर और प्याज का, इसको मैं डाल दूंगी और अच्छे से भून लूँगी जब तक कि ये सेपरेट नहीं हो जाता ऑयल। वैसे इसकी रेसिपी मैंने पहले भी दिखाई हुई है, बट अभी जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो मैं रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। अगर पहले भी देखा है तो कोई नहीं, फिर से देख लीजिए।
और यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी और बेसिक मसाला जो गरम मसाला डाल के मैं तड़का लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूंगी। कस्तूरी मेथी तो मेरी फेवरेट है, इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है, घर में सबको ही पसंद आता है अगर कस्तूरी मेथी का टेस्ट, तो मैं डाल ही देती हूँ ऑलमोस्ट। और यहाँ मैं राजमा को डाल दूँगी जितने भी बॉईल किए हुए हैं। अगर मुझे लगेगा मुझे इसमें और ज़रूरत है, क्योंकि चावल के साथ खाएंगे बच्चे इसको ना, तो अगर मुझे लगेगा कि इसमें और भी ज़रूरत है अभी मुझे पानी डालने की, तो मैं थोड़ा सा और डाल लूँगी, क्योंकि इसको बॉईल करूँगी ना अभी 5 मिनट, तो थोड़ा बहुत पानी और सूख भी जाएगा। और इधर जो है चाय मेरी बन चुकी थी, वैसे जो मेरे लिए चाय थी वो बन चुकी है। अब मैं ये जो चावल है इनको भी चढ़ा दूँगी नॉर्मल तरीके से जैसे चढ़ाते हैं, नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के मैं ऐसे ही बना देती हूँ सिंपल से, बहुत ज़्यादा हाई फाई तड़का लगा के भी नहीं बनाती हूँ। और अभी मैं ये चावल भी चढ़ा लूँगी और इसके बाद जो होंगे मेरे अदर काम वो मैं निपटा लूँगी। ब्रश वगैरह करना जो है, नहाना धोना, ये सब कर लूँगी। और जो ये पौधे देख रहे हैं ना आप, ये पौधे में पानी सुबह ही हम उठ के डाल लेते हैं, क्योंकि इनको तो खाना देना बहुत ज़रूरी है ना। अब यहाँ मैं नहा के आ जाऊँगी, वेंसडे का दिन है तो मुझे सर धोना होता है। सर धो के नहा के आके मैं लड्डू गोपाल को अपने नहला लूँगी, इनकी जो थोड़ी बहुत सेवा पूजा है वो कर लूँगी और इनको नहलाऊँगी। नहलाने के बाद इनको वस्त्र बनाऊँगी सुंदर सुंदर। और मेरे वाले ये जो लड्डू गोपाल जी है ना, मेरे को ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे ये कमज़ोर से हो रहे हो। मैं इनको बोलती हूँ कि तुम्हें खाना पीना नहीं मिलता क्या, कुछ मिलता नहीं है जो पतले होते जा रहे हो, या मेरी बेइज्जती करानी है कि पतले होते जा रहे हो, 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, मोटे हो जाना। तो ऐसा बोलती रहती हूँ इनसे कि मुझे मोटे हो जाओ 1 महीने के अंदर अंदर, मुझे तो मोटा करते जा रहे हो, खुद पतले होते जा रहे हो, थोड़ा सा फैट ले लो मेरा और मोटे हो जाओ, है ना। तो चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई। और यहाँ आ जाऊँगी मैं सूर्य देवता को जल देने। जो लड्डू गोपाल जी को नहलाया हुआ पानी होता है ना, वो मैं तुलसी में डाल देती हूँ, जिससे मेरी तुलसी भी हरी भरी रहेंगी ना, उनको लड्डू गोपाल जी वाला जो जल अर्पित होगा तो। और यहाँ पे आके मैं थोड़ी सी पूजा पाठ कर लूँगी। ज़्यादा पूजा पाठ मैं नहीं कर पाती हूँ, जो बेसिक होता है सुबह बस जो जगाना, थोड़ी सी आरती उतार लेना और थोड़ी सी बस ऐसे ही भगवान का नाम ले लेना, यही मेरा होता है। अभी मैं सोच रही हूँ सारा कुछ सिस्टम अच्छा सा सेट करने का ना, बट अभी कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो चलिए बात करते हैं दीदी के बारे में। एक लाइक ज़रूर देना गाइज़। हेलो दोस्तों, तो आज ये जो मैं अभी बात करने जा रही हूँ ये है मेरी इंस्पिरेशन भूमि दीदी के लिए। आज मैं उनको बहुत ही थैंक यू करना चाहती हूँ, थैंकफुल हूँ मैं उनकी कि उनके समझाने पर ही मैं ये कर पाई हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं थी। ये लगा लीजिए कि हमेशा से मैंने सोचा, कुछ भी सोचा, लेकिन कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हुई मुझे कभी। हमेशा अगर कुछ करने की हिम्मत भी जुटाई, कुछ हिम्मत की भी, तो क्या हुआ मेरे साथ, हमेशा डीमोटिवेट, नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आए और मैंने वहीं पे क्विट कर दिया, गिव अप कर दिया, मैं कर ही नहीं पाई। लेकिन मैं जब से भूमि दी के साथ जुड़ी, मैंने उनको देखा और मैं उनसे तब से जुड़ी हुई हूँ जब उनके 10K सब्सक्राइबर हुए थे। और वो दिन था और आज देखते देखते 1 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उनको। अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और उनको ये बताना चाहती हूँ कि भूमि दीदी, आपकी वजह से ही आज मैं ये कर पा रही हूँ। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, मैं यूट्यूब पे आऊं, ये मेरी ज़रूरत भी है और ये मेरा शौक भी है। मेरा शौक के साथ साथ मेरी ज़रूरत है, मेरे ज़रूरत के साथ मेरा शौक है ये। और इस चीज़ को करने के लिए हमेशा मैं हिम्मत जुटाती रही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हालातों को देख के एक्सक्यूजेस मेरे अंदर आए कि नहीं, मैं तो कैसे ये कर सकती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं 9 घंटे जॉब करती हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, मैं सुबह से उठती हूँ, घर के काम करती हूँ, मेरे पास कोई हेल्प ही नहीं है और मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने लिए कैसे कुछ कर सकती हूँ, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ घर के लिए कर सकती हूँ, बच्चों के लिए कर सकती हूँ, बट मैं अपनी खुशी के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे भूमि दी ने ये समझाया कि हमें अपने लिए भी करना चाहिए। जब हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, जब हम बच्चों की खुशी के लिए, घर की खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए कर सकते हैं, तो हम अपनी खुशी के लिए क्यों नहीं करते, हम अपने लिए हिम्मत क्यों नहीं जुटाते। मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपने बोला था, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बोला। जब हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ करने पे आते हैं ना, कुछ भी अपने लिए, आपकी हर वीडियोस में मोटिवेशनल जो भी वीडियोस हैं आपने उसमें ये सब बातें बोली हैं और आपकी एक एक बात को मैंने बड़े ही मन से सुना है और उस पर मैंने अप्लाई भी किया है। मैंने अपनी तरफ से 99% कोशिश की है, 1% से मैं चूक जाती हूँ कि हाँ मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है,
लेकिन हाँ 99% मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो कर पाऊं। आपकी बातों से मैं मोटिवेट होके आगे बढ़ रही हूँ। मेरे पास मोटिवेशन नहीं है और सबसे बड़ी एनर्जी मेरे पास है मेरे कान्हा जी। उन्हीं की वजह से मैं चल पा रही हूँ, उन्हीं की वजह से मैं चल रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना, एक वो कभी भी खुद से नहीं आते, वो हमें कुछ ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ हमें दिखाया, उन्होंने कुछ भेजा जो हम देख के मोटिवेट हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं और कुछ करने की हमें चाह जागी है या हिम्मत आई है। वो आप हैं। जब आप कान्हा जी की पूजा सेवा करती हैं तो भी मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं देख के सोचती हूँ कि सच में कि आप साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हैं लेकिन फिर भी आप उनमें इतना बिलीव करती हैं। और इस चीज को देख के मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि हाँ, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको देख के मुझे हमेशा से ये लगा और मैंने करने का सोचा और मैं कर रही हूँ। और आपकी दुआएं और मेरे कान्हा जी की दुआएं, उनका साथ मुझे आगे बढ़ाएगा, मेरा ये विश्वास है। मैंने ये वीडियो आज क्यों बनाई आप जानती हैं? सिर्फ इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। आपने जब बोला अभी आपके 1M होने पर कि आप बाल रूप राधा रानी जी लाना चाहती हैं, आपने ये चीज सोची थी कि जब आपके 1M हो जाएंगे तो आप बाल रूप राधा रानी जी लाएंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगी इस बात पे कि मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा। जब मैंने YouTube स्टार्ट भी नहीं किया था, आज से 1.5 साल पहले की बात है ये, जब मैंने ये सोचा कि जिस दिन मेरा घर होगा उस दिन मैं बाल रूप राधा रानी जी लाऊंगी। हमेशा अपने कान्हा से बोलती हूँ अगर राधा चाहिए ना तो घर चाहिए मुझे, मैं इस छोटे से घर में कैसे तुम सबको बिठाऊं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन उस चीज का रास्ता तो तुम खोलोगे, उस चीज का रास्ता तो तुम्हें बनाना है, कैसे बनाना है वो तुम जानते हो, मुझे नहीं पता। तभी जाके मैं कहीं इस चीज को करने के लिए अपने अंदर से कोशिश करती रही, पर मुझे हिम्मत मिली आपकी बातों से कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ठान लेना किसी काम को तो वो हम करके रहते हैं, वो हमें मिलता है। मैं आपकी इस बात से ही मोटिवेट होकर आगे बढ़ी हूँ। आप ये लगाइए कि आसमान है, आसमान में चांद और तारे हैं। मेरे लिए YouTube एक आसमान है और आप वहां का चांद हैं और जो सब्सक्राइबर हैं वो तारे हैं। मेरी चाह है कि वो तारे मुझे भी मिले और चाहत है और विश्वास है मिलेंगे। विश्वास है मेरा भी एक परिवार बनेगा YouTube पे। विश्वास है मुझे मेरे कान्हा पे कि वो भी अपने लिए रास्ता बनाएगा और वो मेरे लिए रास्ता बनाएगा। मेरे घर भी राधा रानी जी आएंगी, वो तभी आ पाएंगी जब मेरा घर होगा। और घर के लिए मुझे कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए इनकम का, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। तो बस थैंक यू सो मच भूमि दी, आई लव यू। आपने बहुत हिम्मत दी अपनी वीडियोस में और बहुत अच्छी बात है कि आपको देखने से ही मुझे हिम्मत मिलती है। मेरी इंस्पिरेशन हो आप और मेरी गुरु हो आप, आपको देख के मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे हिम्मत देना और मेरा साथ देना, मेरा परिवार का हिस्सा बनना। मिलती हूँ आपसे। अभी मैं अपने कान्हा जी के दर्शन भी कराऊंगी। दीदी अगर आप भी देख रही हैं तो आप भी देखना मेरे पास जो मेरे कान्हा जी हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे।